रात्रि के अनंत अंधकार में कभी शमशान घाट में जल रही किसी की चिता को देखना कि किस प्रकार उस चिता से निकल रही चिंगारियां उनके साथ उस शरीर के पंच तत्व और ऊर्जा को अपने साथ ले जा रही है, जिसे उस मानव शरीर ने इस प्रकृति से उद्धार के तौर पर लिया था। दोस्तों, इस प्रकृति ने हर एक जीव जंतु प्राणी को समान तरीके से चैतन्य दिया है, समान तरीके से भरण पोषण भी किया है, पर प्रकृति ने सोचने और समझने का वरदान दिया तो केवल मानव को, जिस सोच और समझ ने उसके भीतर बुद्धिमत्ता को बढ़ाया। अग्नि के ताप से भोजन बनाने से लेकर उसी अग्नि की ऊर्जा से आज वो भूलोक को पार करने के सपने देखता है। अगर आप गौर से सोचोगे तो उसने अपनी इस बुद्धि का प्रयोग केवल अपने लिए ही किया है। सबसे अलग होने की भावना ने उससे ये भुला दिया है कि वो भी बाकी जीव जंतु की तरह मात्र एक जीव ही है, चलता फिरता सांस लेता हुआ एक ढांचा जो बस कुछ समय तक ही सोच सकता है। तो इस अलगाव को हम साइड में रखते हैं और उतरते हैं उस दूसरे महावाक्य की गहराई में जो समग्र अद्वैत वेदांत के महासार को समाहित करता है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। आदि शंकराचार्य ने इस महावाक्य को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया ये महावाक्य कुछ बहुत ही गहरी बात कहता है। अब जो मैं बोलूंगा दोस्तों, उसे जरा ध्यान से सुनना, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। आरंभ में ये समग्र संसार मनुष्य के आकार का एक शरीर यानी कि एक आत्मा मात्र था। उसने चारों ओर देखा और अपने अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने सबसे पहले कहा कि मैं यहाँ हूँ, और उसी से मैं नाम का अस्तित्व आया। आरंभ में ये संसार केवल ब्रह्म था और ये केवल स्वयं यानी कि आत्मा को जानता था। ये सोचकर कि मैं ब्रह्म हूँ, परिमाण स्वरूप ये संपूर्ण बन गया। यदि कोई व्यक्ति मैं ब्रह्म हूँ को इस प्रकार जान लेता है तो वो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड बन जाता है। कुछ समझे दोस्तों? इसीलिए निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आपको इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के लेवल पर सोचना होगा। आपके आंख से दिख रहा ये भौतिक जगत एक दीवार है दोस्तों, एक ऐसा बाधा जो असलियत को अपने से छुपा रही है। कई सिद्ध महापुरुषों ने इस महावाक्य पर जोर देकर कहा, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने समझाया कि अहम ब्रह्मास्मि गहन ध्यान की अवस्था में प्राप्त सर्वोच्च सत्य की घोषणा है। शंकर के अनुसार यह अनुभूति माया के भ्रम को समाप्त करती है और स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में प्रकट करती है, जो कि ब्रह्म के समान है। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अहम ब्रह्मास्मि को समझने से व्यक्ति सीमाओं से परे जाकर अपने जीवन के दिव्य क्षमता को प्रकट करता है। ओशो ने समझाया कि ये महावाक्य अहंकार को विघटन कर शरीर और मन से परे जो मौजूद है उस महासत्य से परिचित करवाता है, जो कि शाश्वत और अनंत है। ओशो ने एक और कमाल की बात कही थी दोस्तों, कि इस संसार को आखिर माया जाल क्यों कहा जाता है। अगर आप इस संसार को ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल मकड़ी के जाल की तरह, चाहे वो सूर्य, चंद्रमा हो या धरती पर मौजूद चींटियां हो। परमात्मा को ओशो ने एक विशाल मकड़ी बोला है, एक ऐसी विशाल मकड़ी जिसके अस्तित्व से ही समग्र चीज अपने वजूद में आई है। मकड़ी अपने जाल को फैलाता है, परमात्मा भी वही करता है। आपने खुद भी ये चीजें महसूस किया होगा कि किस प्रकार सभी चीजें धीरे धीरे उम्र के साथ तुच्छ लगने लगती हैं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, पर कुछ तो ऐसा होगा जो हमेशा के लिए होगा, और वो चीज शाश्वत जीवन है। इस ब्रह्मांड की महाऊर्जा से, सूर्य चंद्रमा से, धरती के पेड़ पौधों से, नदी और समुद्र से, मैं सब में हूँ। मैं हूँ और मैं नहीं भी। मैं अनंत लोकों की कहानियों का वखान करता हूँ। इस भूलोक पर जन्म लेकर अनगिनत रास रचता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ब्रह्म की व्याख्या को समझ गए होंगे, वो जो सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। ये वीडियो आपके ऊपर ही था दोस्तों, क्योंकि आप ही ब्रह्म हो। तो मिलते हैं अगले ज्ञानजनक वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।